नमस्कार साथियों, मैं गुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं कृति भूमि। वार्ड नंबर 34 से जिला पंचायती सदस्य उम्मीदवार हमारे साथ बैठे हैं। आपको बता दें कि समाज सेवा में हमेशा यह पहले भी तत्पर थे और अब एक प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं। सारी बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे कि वार्ड में किस प्रकार के विकास कार्य करवाए जाएंगे और इससे पहले क्या कुछ विकास कार्य हुए थे और आधुनिकीकरण पूरे क्षेत्र का किस प्रकार होगा। परंतु इससे पहले मंडल अध्यक्ष जो कि यहाँ के हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि पूरे संगठन का सहयोग से ही एक इलेक्शन जीता जा सकता है। रुझान हालांकि पूरा इनकी तरफ ही लग रहा है, परंतु मंडल अध्यक्ष जी से बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। आप ये बताइए कि आप प्रधान जी के साथ जा रहे हैं और आप मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यहाँ पे काफी अच्छा आपका भी एक फेस वैल्यू है, गुडविल है, तो क्या रुझान जनता का है? देखिए, जनता का जो रुझान है वो साफ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में उन्होंने जिताया और जिले में भी जिताने का काम जनता करेगी। ठीक है जी। तो आप मंडल अध्यक्ष होते हुए आपको क्या कुछ समस्याएं सामने उत्पन्न हो गई या जनता की क्या कुछ डिमांड है? ऐसा पहले जो इस वार्ड से जो जिला पंचायत सदस्य रहे हैं वो बसपा के रहे हैं, लगातार रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में, अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सदस्य वार्ड नंबर 34 में नासन कला में हुआ तो निश्चित ही जनता को भी पता है कि भाई काम होगा। और काम जब होगा जब जिला पंचायत सदस्य भी भारतीय जनता पार्टी का होगा और प्रदेश में भी सरकार हमारी है, तो ये जनता समझ रही है। बिल्कुल। अच्छा, नेताजी का पूरे क्षेत्र में क्या कुछ इनकी फेस वैल्यू है? देखिए, संजीव भाई का जो सरल व्यवहार, कुशल व्यवहार और दूसरा किसान से जुड़े हैं, किसानी करते हैं, किसान से जुड़े हैं, किसान है और किसान ही ये क्षेत्र है, तो निश्चित तौर पर एक अपनापन और कुल मिलाकर के लगनशील है, मेहनती है, तो उसका भी असर जो इस क्षेत्र में दिख रहा है। ठीक है। सो बातचीत करते हैं संजीव जी से, जो कि किसानी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और किसानी धरातल पर जुड़े हुए हैं। किस प्रकार के विकास कार्य गांव में करवाएंगे? मंडल अध्यक्ष जी ने बताया कि इनका काफी अच्छा रुतबा यानी कि सरल व्यवहार एक होता है, साधारण एक सदाचार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और बातचीत करेंगे कि राजनीति में आने का इनका क्या कुछ मकसद रहा है। देखो, मकसद तो हमारा, हम जुड़े हैं तो राजनीति में काफी दिनों से हमारी बीजेपी में हमारे मंडल अध्यक्ष जी हाँ, हम भी हाँ, यहाँ क्षेत्र की जनता सब समझ रही है जी। देखो, सरकार हमारी उत्तराखंड में हाँ, उसके बाद अब की बार जिला पंचायत में भी जिला पंचायत अध्यक्ष भी हमारा ही बनना निश्चित है, क्योंकि सब जनता समझ लिया कि किसी का और दल का बनाकर क्या लाभ मिलेगा, जनता को नुकसान होगा, विकास कार्य सही हो नहीं पाएंगे, तो इसलिए जनता सब समझ रही है। वोटर सब समझ चुका है कि हमें वोट किधर करना है। डिस्ट्रिक्ट में भी सरकार अपनी होनी चाहिए और सेंटर में भी अपनी है, स्टेट में भी है। हाँ जी, ठीक है। तो क्या कुछ आज तक आप समाज सेवा जनता में करते आ रहे हैं? बस सभी समाज में मेरा सभी सा जो है, सभी से संबंध है जी, हर समाज में, कोई ऐसा समाज नहीं। आपका क्या उद्देश्य रहेगा राजनीति में आने का? राजनीति में आने का तो यही उद्देश्य है, सभी लोगों की सेवा करी जाएगी जी, कार्य विकास कार्य कराए जाएंगे, कोई जन सेवा कार्य हमें कराए जाएंगे, स्वास्थ्य चिकित्सा जो है, सड़कें हाँ, जल हाँ। हम बात करते हैं स्वच्छता अभियान की। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वप्न देखते हैं, 18 घंटे जाकर काम करते हैं और एक सपना देखते हैं, स्वच्छ मेरा गांव, स्वच्छ मेरा शहर, स्वच्छ मेरा देश। स्वच्छता के नाम पर आप क्या करने जा रहे हैं? कैसे प्रधानमंत्री के सपने को साकार कर सकते हैं? स्वच्छता के नाम पर तो देखो, गाँव में भी सब जगह स्वच्छता के लिए सब बने हुए हैं हाँ, लेकिन आपने एक समस्या देखने को मिल रही होगी, जब आप गांव में जाते हैं गंदगी का आलम देखने को मिलता है। वो थोड़ा कहीं जोड़ के साइड या वैसा कूड़ा वूड़ा डाल दें लोग, उसकी भी व्यवस्था तो उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? वही तो सपना प्रधानमंत्री जी का, साफ सुथरा रखना गाँव को। वो तो ऐसा आज ही देखो, गाँव में मिले हुए हैं। आपका क्या योगदान रहेगा सफाई का? उसमें पूर्ण योगदान रहेगा। मैं उसे हर तरीके से उसे अच्छे ढंग से उसका व्यवस्था सही कराऊंगी, उसकी जैसा होनी चाहिए। दूसरा आपने लिखा कि नशे पे ऊपर कंट्रोल किया जाएगा, नशे से मुक्त कराया जाएगा क्षेत्र को। कैसे मुक्त कराएंगे आप? क्षेत्र में देखो, नशे की ऐसी है जो बच्चे हैं
बच्चों के साथ में जो कुछ इधर क्षेत्र में चल रहा है नशे का, उसे बंद कराया जाएगा, उसका पता कराया जाएगा। हम क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ के ही रहने वाले हैं, हमें ये भी पता कौन बेच रहे, कौन कर रहे, कौन क्या कर रहे हैं। सबको ठीक होना, सबके जो है ना बुला कर बता जाएगा कि ये इस क्षेत्र में ये काम नहीं होगा। कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसका जिम्मेवार है। बिल्कुल ऐसा नहीं हो। देखो कई चीज हो हमारे पास, जो बराबर में कोई उत्तर प्रदेश लगा यहाँ, वहाँ से भी कुछ है कनेक्शन किसी के, वे सब हो जाएंगे ठीक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक आपने सबसे बढ़िया पॉइंट लिखा कि स्टेडियम बनवाना जी, स्टेडियम बनवाएंगे तो जिससे युवाओं को एक नशे से भी छुटकारा मिल सकता है अगर आप स्टेडियम बनवाते हैं। खेल क्या स्टेडियम के बारे में क्या ऐसी कहेंगे चीज आप? हो, खेल एक ऐसी चीज है, खेल में जिस टाइम बच्चे का मन लग जाएगा तो वो ऑटोमेटिक ही जो है गलत दिशा से उसका मोह भंग हो जाएगा, वो सही दिशा में आ जाएगा। हमारे क्षेत्र का जो केंद्र बिंदु है वो गुरुकुल है। गुरुकुल कॉलेज में अच्छी व्यवस्था कराऊंगे कुछ ऐसे ढंग से कि जो सभी बच्चे क्षेत्र के वहाँ आ जा, जिम व्यवस्था ऐसी सभी, वो तो है ही हमारे यहाँ। एक आपने लिखा कि सीसीटीवी कैमरे का निर्माण कराया जाएगा सभी रास्तों पर, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा आपने हाँ जी। कि जो आप वादे कर रहे हैं कल जनता के सामने पूरा करने में आप पीछे तो नहीं हटेंगे। नहीं जी, मैं जो है ना इसमें शासन प्रशासन से मिलकर जितने भी मेन पॉइंट हैं, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो यूपी से अटैच है, मेन पॉइंट जो भी हैं उन पर सपोर्ट सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब तस्कर या किसी प्रकार का नशे का पदार्थ कोई भी चीज लाता हो तुरंत पता नजर आ जाएगा। सरकारी स्कूलों की जो कंडीशन है वो कैसे सुधारेंगे, क्या योगदान रहेगा? सरकारी स्कूलों का तो देखो एक चीज है, सरकारी स्कूलों में व्यवस्था तो ठीक है, थोड़ी बहुत ही कमी है, उन्हें पूरा करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने की। किस प्रकार से की जाएगी उस समस्या की? वो हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और मैं करेंगे जी, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करने के बाद सब चीज होगी। क्षेत्र की जितनी भी सड़कें हैं आपके अंडर आती हैं उनका निर्माण कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे? जैसे भाजपा सरकार करती आ रही है, सबका साथ सबका विकास जी है जी, जिला पंचायत है और चीज है, कई डिपार्टमेंट है जो कराते हैं और सबसे कराओगे, कोई दिक्कत नहीं। आप युवा आम जनता को, अपने क्षेत्र वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि जनता जो है गमले का निशान का ध्यान रखो और संजीव भाई का ध्यान रखो, क्योंकि मैं भी कोई कहीं बाहर का व्यक्ति तो हूँ नहीं, सब भाइयों के साथी हूँ, सभी मैं भी जानता हूँ सभी को, सभी मुझे जानो। प्रत्याशी भाजपा ने इसलिए ही बनाया कि भाई क्षेत्र के लोगों के बीच का आदमी हो, उनका आदमी दे दो उन्होंने। जिन जनता यहाँ की जो कहती रहती थी कि भाई बाहर का कैंडिडेट रह गया फलाना ये होगा, मतलब तो अब उनके बीच का ही हो। कल को कोई भी पार्टी भी नहीं कह सकते कि भाई तुम्हारे बीच का नहीं दिया था पार्टी ने, मैं जो है उनके बीच का ही हूँ। ठीक है, मेरा तो यही संदेश है। बढ़िया। तो संजीव कुमार जी की एक बात बहुत अच्छी लगी, जिन्होंने उसका सटीक जवाब दिया कि नशा बिना प्रशासन की मिली भगत से नहीं आ सकता। अगर ऐसा है तो उन्होंने सीधा चेतावनी दी कि यहाँ पर अब संजीव कुमार है, यानी कि यहाँ पर अब संजीव कुमार जी हैं, नशे जो भी तस्करी करेंगे उन पर कड़े शिकंजे कसवाए जाएंगे। सो स्टेडियम, स्ट्रीट लाइटें या जितना भी आधुनिकीकरण का काम होगा इन नेताजी के द्वारा करवाया जाएगा। सो आने वाली 26 तारीख को जो भी इनका निशान चिन्ह है वहां पर मतदान जरूर करें और भारी मतों से जिताने की कोशिश करें, क्योंकि अपने ही बीच का अगर भाई सामने आए तो अपने कदम पीछे नहीं हटने चाहिए। सो अब दे मुझे गुरजीत सिंह को इजाजत, मिलेंगे अगली खास रिपोर्ट में। धन्यवाद।